उत्तर प्रदेश में दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को होने जा रही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए विषय का चयन किस आधार पर करना है, इसके रिगार्डिंग बहुत से अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन है, क्योंकि आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों से ये नहीं पूछा गया था कि आप किस विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो अब परीक्षा के समय किस प्रकार से ये तय होगा कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था और पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। इन सभी तमाम मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, और अगर आप नहीं ले जाते हैं तो आपको परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका नहीं दिया जाएगा। साथ ही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए सेफ कट ऑफ कितना हो सकता है और आपको आपकी मेरिट के हिसाब से, मतलब जो आपका गुणांक बनता है, आपका जो एकेडमिक मेरिट है उसके हिसाब से आपको कितने प्रश्नों को हल करना चाहिए ताकि आप सेफ जोन में जा सके। इन दोनों के रिगार्डिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मिलेगा। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप सहायक अध्यापक पद यानी कि असिस्टेंट टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो 17 अक्टूबर की परीक्षा में आपके लिए एक प्रश्न पत्र ही पूछा जाएगा। उस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। पहला जो खंड होगा यानी पहले पार्ट में 50 अंक का सामान्य ज्ञान विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सभी के लिए कॉमन है। उसके बाद से आप जिस विषय के लिए अप्लाई किए होंगे वह दूसरे पार्ट में पूछा जाएगा। वहीं दूसरे खंड यानी पार्ट 2 में आप जिस विषय के लिए अप्लाई करेंगे उससे संबंधित 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें 50 प्रश्न जो सभी के लिए कॉमन होंगे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई क्यों ना किए हों, और जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे वह आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं, जिसके लिए अप्लाई करेंगे, उसका आपको 100 प्रश्नों को हल करना होगा। अब सवाल ये आता है कि कैसे पता चलेगा कि हमने किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है या फिर क्या करना है। तो देखिए, जब आवेदन लिए जा रहे थे तो इस समस्या को लेकर के अभ्यर्थी पीएनपी कार्यालय पर सचिव से इसके संदर्भ में वार्ता किए थे, तो उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में ये बताया गया था कि जब आप परीक्षा देंगे तो ओएमआर सीट पर इसका एक कॉलम होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो बुकलेट जो मिलेगी, जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट मिलेगा, वो सभी के लिए कॉमन होगा। उसमें 5 सब्जेक्ट का जिक्र होगा। देखिए, भाषा के टीचर और गणित और विज्ञान के टीचर और साथ ही सामाजिक अध्ययन के टीचर के लिए ये भर्ती है। तो जो भाषा वाला पार्ट है उसमें भी 3 पार्ट में वो बटा हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो आपको वो चयन करना होगा कि आप भाषा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर गणित और विज्ञान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपको बबल करके बताना होगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आप उस बुकलेट में उसी पार्ट को हल करेंगे। कहने का मतलब पार्ट 1 तो सभी के लिए कॉमन है, 50 प्रश्न जो जनरल नॉलेज के पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 में जो 100 अंक आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जो सब्जेक्ट आप चयन करेंगे उसी सब्जेक्ट के 100 अंकों को आपको हल करना होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इन 150 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय यानी कि 150 मिनट दिया जाएगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सामान्य ज्ञान अनिवार्य 50 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और पार्ट 2 में भाषा शिक्षा के लिए संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक चुनना होगा। अगर आप सामाजिक अध्ययन के शिक्षक बनना चाहते हैं तो सोशल साइंस वाला पार्ट चुनना होगा, और अगर आप विज्ञान और गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो तीसरा पार्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, वैकल्पिक क, ख और ग में से कोई एक। और जो क वाला पार्ट है भाषा शिक्षक के लिए, उसमें भी 3 पार्ट होंगे। अब इन तीनों में से, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, इन तीनों में से आपको एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा और उसके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। बात करें प्रधानाचार्य पद के लिए, तो जो असिस्टेंट टीचर के लिए पेपर आएगा वही पेपर प्रधानाचार्य के लिए भी होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रधानाध्यापक पद पर चयन हेतु 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र 150 अंकों का वही प्रश्न पत्र होगा जो सहायक अध्यापक हेतु निर्धारित प्रश्न पत्र होगा। इसके अलावा उनको एक और पेपर देना होगा जो कि 50 प्रश्न का होगा, वो भी MCQ बेस्ड ही पेपर होगा, जिसके लिए उनको 1 घंटे का समय मिलेगा। और ये जो प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र होगा, वो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित होगा। पेपर के लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। और अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो सहायक अध्यापक के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 65% यानी 150 में से आपको 97 अंक लाना होगा, तब जाकर के आप क्वालिफाई माने जाएंगे। मेरिट तो उसके बाद की बात है, पहले आप 97 नंबर पाएंगे तब आप पास होंगे, और उससे नीचे वाले सभी फेल माने जाएंगे। इसी प्रकार से अगर कैटेगरी की बात की जाए, जिसमें क्षैतिज आरक्षण वाला भी मुद्दा आ जाता है, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक हो गया, दिव्यांग श्रेणी हो गया, इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी हो गया, और OBC SC ST वाले कैटेगरी के लिए यहाँ पर 60% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। मतलब कि 150
नंबर में से आपको 90 अंक लाना होगा इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब इसके ऊपर जाएंगे तब आप पास माने जाएंगे, इसके नीचे आएंगे तो फेल माने जाएंगे। वहीं प्रधानाचार्य पोस्ट की अगर बात की जाए तो उनके लिए 2 पेपर है। पहला पेपर तो उनका कॉमन होगा जो कि सहायक अध्यापक के लिए ही था, और दूसरा पेपर जो 50 अंक का उनको देना पड़ रहा है शैक्षिक प्रबंधन के नाम से। तो कुल मिलाकर के उनके 150 नंबर के पेपर हो जाते हैं, पहला और दूसरा दोनों मिला करके। तो अगर आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं तो 65% यानी कि 200 में से 130 अंक आपको पाना अनिवार्य होगा उत्तीर्ण होने के लिए। वहीं अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 60% यानी कि 200 में से 120 अंक अगर आप पाते हैं तब जाकर के आप पास माने जाएंगे, और उसके बाद से मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। और अगर बात करें चयन के लिए मेरिट किस प्रकार से बनाई जाएगी, तो इसके लिए आपके हाई स्कूल से लेकर के आपके प्रशिक्षण यानी कि बीएड बीटीसी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड और बीटीसी में से जो भी आप होंगे सबका 10-10% जोड़ करके 40% एकेडमिक, और जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा, इसमें जितना आप पाएंगे उसका परसेंटेज निकाल करके उसका 60% जोड़ करके फाइनल गुणांक बनाया जाता है। अब कितना गुणांक आपके लिए सेफ हो सकता है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इसका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। उसमें डेडिकेटेड वीडियो में मैंने सारी बातें क्लियर आउट कर रखी हैं। अब जो मेन डाउट है अभ्यर्थियों के मन में कि जो विषय का चयन करना है, वो तो ठीक है कि हम OMR पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा विषय हम ले रहे हैं, लेकिन आखिर उसका आधार क्या होगा, किस आधार पर उसको चयन करना है। तो देखिए, जब आप जूनियर वाला जब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने जाते हैं तो उस समय भी आपसे पूछा जाता है कि आप साइंस साइड से हैं या फिर आर्ट साइड से हैं। तो जो भी साइंस साइड वाले होते हैं, जैसे कि BCA हो गए, MCA हो गए और BTech हो गए, BSc हो गए, तो ये सब मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। और अगर आप कॉमर्स साइड से होते हैं या फिर आर्ट साइड से होते हैं तो सोशल साइंस वाला पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही नियम लगाया जाएगा। आप अगर गणित और विज्ञान का टीचर बनना चाहते हैं तो अगर आप साइंस साइड से हैं तभी आप उसको सेलेक्ट कर पाएंगे, और अगर आप सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आर्ट साइड या फिर कॉमर्स साइड से हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी कन्फ्यूजन होगा कि जैसे कि बहुत से अभ्यर्थी साइंस साइड होने के बावजूद भी उच्च प्राथमिक स्तर में वो सोशल साइंस वाला पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, या फिर आर्ट साइड से होने के बावजूद भी वो मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला पार्ट से अटेम्प्ट करके उसको क्वालिफाई कर लिए हैं। तो क्या इस प्रकार से भी इसमें किया जा सकता है? देखिए, वो एक पात्रता परीक्षा होती है, अगर उस तरीके से आपने किया तो भी वो गलत है, क्योंकि जो विषयों का चयन होता है, जो आपका स्ट्रीम तय किया जा रहा है कि आप साइंस साइड से हैं या फिर आर्ट साइड से हैं, वो आपके ग्रेजुएशन के स्ट्रीम से तय होता है। अब जैसे कि इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उच्च प्राथमिक स्तर का जो टेट होता है उसमें हिंदी, अंग्रेजी या फिर हिंदी और संस्कृत दोनों होता है। तो उस कंडीशन में तो अगर कोई अभ्यर्थी ग्रेजुएशन में अगर हिंदी और संस्कृत या फिर अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, मतलब कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या वो हिंदी के लिए अप्लाई करके हिंदी का शिक्षक बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट लिया ही नहीं था। तो यहाँ पर बहुत से सोशल मीडिया साइट्स पर ये बातें चल रही हैं कि आप कोई भी विषय चयन कर सकते हैं। देखिए, ये निश्चित तौर पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा गलती हुई है। इन्होंने नोटिफिकेशन में इस बारे में कुछ भी जिक्र किया ही नहीं है कि जो अभ्यर्थी सब्जेक्ट यानी विषय का जो चयन करेंगे वो किस आधार पर करेंगे। नियमतः यही होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, क्योंकि अन्य राज्यों में जो भर्तियाँ होती हैं इस प्रकार की, उन सभी में ये मेंशन होता है कि आपके ग्रेजुएशन के स्ट्रीम के आधार पर ही आप विषयों का चयन कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी बीटेक का बंदा है, वो साइंस साइड से माना जाएगा। साइंस साइड से होने के बावजूद अगर उसने हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा है तो क्या वो हिंदी का शिक्षक बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। तो फिर इस प्रकार से बहुत चीज़ें चल रही हैं कि आप कोई भी स्ट्रीम लिए हुए हों किसी का भी चयन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपने ग्रेजुएशन में जो स्ट्रीम लिया हुआ है उसी के अनुसार आप विषय का चयन करिएगा, अन्यथा की कंडीशन में ये मामला तो ये तय है कि ये कोर्ट में जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है और अभ्यर्थी अगर गलत तरीके से विषयों का चयन कर लेते हैं तो उसके बाद से चूंकि मेंशन नहीं किया गया तो उसको वो कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें लूप होल्स रह गई हैं नोटिफिकेशन में, जिसके बाद से ये मामला फंस सकता है। लेकिन आपको अपने स्तर पर सही तरीके से विषयों का चयन करना होगा। और यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी डाउट होता है कि क्या बीटेक वाले अभ्यर्थी इसमें मान्य होंगे या नहीं गणित वाले पार्ट के लिए। तो देखिए, टीजीटी और पीजीटी जैसी भर्तियों में बीटेक वाले अभ्यर्थियों को गणित विषय के लिए पात्र नहीं माना जाता है, ठीक है। वहाँ पर माननीय कोर्ट के द्वारा भी ये फैसला दिया गया था कि गणित विषय के लिए टीजीटी में
बीटेक वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं माने गए हैं। तो अब ये पूरा आयोग पर डिपेंड करेगा कि इस वाली भर्ती में बीटेक वाले अभ्यर्थी गणित और विज्ञान विषय के लिए पात्र माने जाते हैं या नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।